आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज श्री कृष्ण रथ यात्रा, ये लिखा है इस पे कुछ, और मैरिज, तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी आज है, और श्री निम्बार्काचार्य का प्राकट्य दिवस आज है। निम्बार्काचार्य आज के दिन प्रकट हुए थे और भीष्म पंचक का आज आखिरी दिन है। तो रथ यात्रा करें। मेरा था कुछ इसमें, मैंने देखा था, इंटरनेट में देखो। हैं? रासलीला शरद पूर्णिमा पे होती है, तो दोबारा कार्तिक पूर्णिमा वाली बंगाल में मनाई। यानी अच्छा, तो भीष्म पंचक कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत अत्यंत उत्थान एकादशी तिथि से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इन 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं, उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तो इससे पहले मैं आगे पढ़ूं थोड़ा सा। भीष्म पितामह 5 नहीं, ज्यादा दिन बाणों की शैया पर पड़े रहे। सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं और उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। उनको उनके पिता महाराजा शांतनु का इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए जो है ब्रह्मचर्य व्रत, जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो पिता बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, जब तू इच्छा करेगा तब तू अपने प्राण त्यागेगा। तो इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म पितामह भी बाणों की शैया पर लेटे। वो उत्तरायण होने, सूर्य के होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी यहाँ के विचारने की बात क्या है, शरीर को थोड़ा सा कष्ट लगे तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। उनके सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं, कितना कष्ट होगा जरा विचार करो। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आ जाता है,
अपने को आत्मा समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो शरीर के जो कष्ट हैं ये उसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते। तो भीष्म पितामह की ऐसी ही गति थी कि वो शरीर के स्तर से ऊपर थे। तो हम सबको शिक्षा लेनी है। हमें अगर थोड़ा सा भी कष्ट लगता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं और उस दुख निवारण में लग जाते हैं। लेकिन यह सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं, अभी वो प्राण नहीं छोड़ना चाहते। एक ठीक समय, उत्तरायण जब सूरज, दक्षिणायन सूरज ठीक नहीं है, उत्तरायण सूरज ठीक है, होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे। और देखो पांडव कितने महान हैं। भीष्म पितामह ने तो कौरव पक्ष से युद्ध किया था, तो युधिष्ठिर महाराज उनसे उपदेश लेने के लिए आते हैं कि राज्य चलाने की उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक, भीष्म पितामह, भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। और इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूं। तो एक बात और यहां सीखने की है। बाणों की शैया में वो पड़े थे, युद्ध भूमि में ही उनका शरीर पड़ा हुआ था। तो पांडव कभी कभी जाते उनके पास शिक्षा लेने के लिए। वैसे तो भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता था, असंभव था मारना, लेकिन उनको श्राप था शिखंडी का, वो उनको मार सकते था। शिखंडी, उसके सामने वो धनुष नहीं उठाते थे। तो एक दिन द्रौपदी माता, यही तो बड़ा सुंदर शिक्षा पितामह ने दी। तो तब द्रौपदी माता कहती, पितामह अभी तो आप बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, जब दुशासन मुझे वस्त्रहीन कर रहा था तब आप वहीं बैठे थे, आपने कुछ नहीं कहा उस समय। तब पितामह ने क्या उत्तर दिया था कि बेटी, मैंने दुष्टों का अन्न खाया था, दुष्टों के संग रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। आज मेरे शरीर का सारा रक्त निकल चुका है, केवल हड्डियां हैं अभी, तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। दुष्टों का संग नहीं करना। देखो, दुष्टों के संग से पितामह जो हैं द्रौपदी के साथ एक बड़ा अन्याय हो रहा था। भगवान ने उनकी रक्षा की। कहा ना कि नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान तुरंत आगे बचाने के लिए। तो हमें कुसंग से बचना है। और कली पावन अवतार भगवान गौर हरि ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे,
लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। एक आत्मा हमारे संपर्क में आई, बचपन में वो रह चुकी है हमारे संपर्क में, तो पहले कईयों का संग किया तो वो आत्मा दुखी हो गई थी उनके संग में। उस आत्मा का ये कहना था कि महाराज मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आपके संग में मुझे बहुत सीखने को मिला। तो साधु भी इसमें भी कुसंग है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। तो कलयुग में कुसंग बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ रही है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, कुसंग बढ़ता जा रहा है। देखो, दो नाम के साधु कई बार कहते हैं, एक के 3 करोड़ अनुयायी, वो साधु ही है नाम का, एक के 5 करोड़ अनुयायी, दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। तो कलयुग जो है दोष बड़े हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित जी को, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। हे राजन, इस कलयुग में बड़े दोष हैं, लेकिन एक महान गुण भी है। महान गुण क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए बड़ा अच्छा मौका हमारे पास है, हमें प्रभुपाद की कृपा से। देखो, ये 5 करोड़ के अनुयायी या 3 करोड़ के एक गलत थे, लोगों को भ्रम ना हो, भगवान ने दोनों को अंदर कर दिए, जाओ। प्रभु इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तुम लोगों ने अनुयायी बना लिए, उससे क्या होता है? अभी देखो, अनुयायी प्रभुपाद जी ने बनाए, भक्त बनाए इन्होंने। मांस कोई खाता था उसका मांस छुड़ा दिए, शराब पीता था शराब छुड़ा दी, चाय काफी तक छुड़ा दी। ये एक वैष्णव संत की पहचान है। इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी का अनुयायी बनना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष हैं। और अगर हम उनकी कृपा लेने में, उनकी कृपा प्राप्त करने में अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा भी वर्णन आता है कई बार, ये शबरी के प्रसंग में मतंग ऋषि बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे। जिस वन में मतंग ऋषि रहते थे उस समय और भी बहुत ऋषि मुनि थे, लेकिन उन बाकी ऋषि मुनियों की कोई आध्यात्मिक वृद्धि नहीं हुई थी। कैसे? तो शबरी जो है भीलों की कन्या थी, और उसके घर में बहुत सारे पशु लाए गए हैं। भोली भाली शबरी पूछती है अपनी माँ को, माँ हमारे घर में इतने पशु क्यों लाए गए हैं? बेटी, तेरी बरात आएगी, सब मार कर उसको खिलाए जाएंगे। तो भोली वाली शबरी सोचने लगी, मेरे कारण इतने जीव मारे जाएंगे। मौका पाकर घर से भाग गई, चली गई शबरी, जंगल में चली गई कि मैं भक्ति करूंगी भगवान की। जंगल में जाऊंगी, ऋषि मुनियों के पास जाए, मुझे दीक्षा दो, तुम अछूद्र अछूत हो, हम जाओ। सबने तिरस्कार कर दिया। फिर अभी क्या करे? देखो, सच्चे संत में थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सच्चे संत ऐसे नहीं मिल जाते। या कोई सौभाग्य हो, जहाँ हमारा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था कि हमें सच्चे संत से भगवान ने मिला दिया, प्रभुपाद जी से मिलाया। पर पखंडी मिल जाएंगे, सच्चे नहीं मिलते, बड़ा कठिन है। कौन है? तो शबरी माता किसी ने नहीं स्वीकार, बेचारी क्या करे? अभी वापस घर जाती तो बाप ने मार देना था जान से ही। जंगल में बेचारी रहने लगी, कंदमूल फल खाए, और क्या करे भाई, ये सब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, इनकी सेवा करती हूँ। दिन को लकड़ियों के बोझ बनाना बड़े बड़े, और ऋषि मुनियों के द्वार पर रख देना। उसी वन में जहाँ बाकी ऋषि रहते थे, जिन्होंने शबरी का तिरस्कार किया था, मतंग ऋषि भी वहाँ रहते थे, उनके द्वार पर भी लकड़ियों का बोझ वो रख दे। उन्होंने पूछा एक दिन अपने शिष्यों से, लकड़ियों का बोझ कौन रखता है बाहर?
वो कहने लगे गुरुदेव कोई रथ जाता है, हमें कोई पता नहीं लगता। तो तब बोले पता करो कौन है ये आत्मा। रात को शिष्य लोग पहरेदारी पर बैठ गए। रात के समय बेचारी शबरी माता आई, वो बोझ रखने लगी तो शिष्यों ने पकड़ लिया। कहते हैं फिर नहीं आऊंगी, मैं डरी हुई थी बेचारी, बाकी ऋषि मुनि मारते थे उसको। तो कितने डरो मत, हमारे गुरु महाराज से तुमसे मिलना चाहते। उनकी बातों में करुणा थी। शबरी तो मतंग ऋषि कहते बेटी तू कौन है, सारी कहानी सुनाई। सारी ऐसे ऐसे मैं आ गई वन में। कहते तू शूद्र नहीं है, तू नीच नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है नीच के बारे में, नीच तो वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं। या तो फिर वो है जिसके जो हृदय में हम दर्द दिल रखता नहीं। या तो फिर वो है जो सीने में, या तो फिर वो है जो सीने में हम दर्द दिल रखता नहीं। या तो फिर वो है जिसे चढ़ा है नफरत का भूत। प्रेम की मूर्त हो शबरी, क्यों हो प्यारी तुम अछूत। तुम तो प्रेम की मूर्त हो, प्रेम की मूर्त हो शबरी, क्यों हो प्यारी तुम अछूत। तुम अछूत नहीं हो। मतंग ऋषि ने पहचाना, सारी बात बताई। कहते बेटी मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, राम नाम की दीक्षा दी। और आशीर्वाद, उनकी माँ पहचान लिया, एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया। शरीर से क्या होता है, आत्मा का उत्थान हुआ। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये सब राम को ढूंढेंगे, राम तेरे को ढूंढेंगे। तो आशीर्वाद दे के समय आना, मतंग ऋषि कहते हैं बेटी मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया, तू यहीं रहो कुटिया में, भगवान तेरे पास आएंगे। पूर्ण भरोसा गुरु जी के। शबरी भी गुरु के बिना बड़ी दुखी होगी, लेकिन प्राणों को बना के रखा भी राम जी आएंगे, मेरे दर्शन होंगे उनके। समय आने पे भगवान राम को वनवास हुआ, दंडकारण्य में भगवान गए। तो ऋषि मुनि प्रतीक्षा में थे भगवान की, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं शबरी कहाँ रहती है यहाँ। शबरी का ऋषि सोचने लगे कि हम तो भगवान को मिलना चाहते, भगवान तो शबरी के लिए पूछ रहे हैं। शबरी के आए, कुटिया में आए। भूली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। भगवान मांग रहे हमें भूख लगी है। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई है। मीठे फल शबरी के, जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। हमारे भगवान कैसे हैं, ये तो भावग्राही हैं, ये तो भाव से प्रसन्न होते हैं। और कोई तरीका उनका प्रसन्न करना क्या नहीं है। किसी को और किसी बात का अपना अहंकार हो या सोच हो कि मैं प्रसन्न, भगवान तो केवल भाव, भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। बोलो भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। तो शबरी के घर में, शबरी की कुटिया में भगवान आए और खाने के लिए मांग रहे हैं त्रिलोकीनाथ। तो बोलने वाली शबरी, भगवान ऊंच नीच का विचार नहीं करते। हमारे जो मन कुंठित हैं, मलिन मन है, हमें भेदभाव है हमारे मनों में। भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे हैं। तो क्या हुआ, मांग रहे भूख लगी है। शबरी बेर ले आई, बेचारे जंगल में बेर होते थे,
ठाकुर जी को खिलाने लगी। पहले वो खट्टा भी होता, ध्यान में आया, खट्टा होगा तो फिर तो ठीक नहीं है, कैसे पता चखे। अगर तो मीठा बेर हो तो भगवान को दे दे, खट्टा हो तो फेंक दे। त्रिलोकीनाथ भगवान राम शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। यहां ये शिक्षा देने हैं भगवान, मैं तो भाई भाव और प्रेम का भूखा हूं, लेकिन हम भाव के हीन लोग भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभुपाद कृपा से जो भाव से भरे पड़े थे, जिन्हें सारी दुनिया को कृष्ण भावना का दान दे दिया, इनसे भाव मांगो। ये बड़े भाव से, मैंने भी अपनी आंखों से एक बार दर्शन किए थे इनके भाव में, मायापुर में प्रवचन कर रहे थे। हम भी उसी प्रवचन में बैठे हुए थे नीचे जमीन पर, बाकी सारे भक्त लोग थे। गुरु महाराज कहते हैं, ऑल ऑफ यू हैव कम फ्रॉम 10,000 माइल्स, तुम लोग 10,000 माइल से आए हो विदेशों से। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, प्रभुपाद भावुक हो गए और आंसू बहने लग पड़े उनकी आंखों से। आगे कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। एक बार मैंने ऐसे प्रभुपाद गोरखपुर में भी भावुक हुए थे, एक जगह और भी कहीं भाव। भगवान के शुद्ध भक्त वो भाव को छुपा के, एक बार ये मैंने उनके मुखारबिंद से सुना था, मैं तो इससे भरा पड़ा हूँ भाव प्रेम से भगवान को। मतलब भगवान के सिमरन में एक शब्द बार सुने थे, कुछ ऐसा प्रसंग चला तो उन्होंने निकल गया उनके मुंह से, तो मैं तो इससे भरा पड़ा हूँ। आंखों में आंसू आ जाते थे, प्रभुपाद भावुक हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी के अंदर भाव था और शुद्ध भक्त थे भगवान के। हमारे जो गुरु भाई जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं थे हुए थे, उनमें से कुछ कहने लगे, क्योंकि आखिरी समय कोई 5-7 दिन बाद, जब कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद धाम को चले गए थे, हम उनके पास यहीं थे, विदेश से आए थे उनके दर्शन करने। तो एक भक्त जिन्होंने भेजा है प्रभु आखिरी समय में, कहाँ से कहाँ तक गए थे वो, कलकत्ता से, बोलते कहाँ गया, तूने पढ़ा नहीं बोला जो मेरे को भेजा था, पता नहीं कलकत्ता कौन सी जगह से कलकत्ता आया, कलकत्ता से फिर कहाँ आया, फिर हाँ कलकत्ता से फिर इधर अपना वृंदावन आए थे। 2-3 जगह गए उन्हें लिखा। हाँ, और बिना नहाए धोए प्रभुपाद के पास आए। हाँ 2 दिन ट्रेन में थे ना। हाँ, कहीं नहाए धोए नहीं में, तो उसी दिन प्रभुपाद जी ने भी शरीर छोड़ा। उनको पता लग गया होगा कोई, तो कहते मैंने देखा प्रभुपाद जी को, जो अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट हुए आखिरी समय में। सब हम लोग तो नहीं देख सके, उन्होंने देखे व्यक्ति। नाम क्या था उनका, अष्ट सात्विक भाव उनमें था प्रभुपाद जी में सारे। और कोई ऐसा होता है जो लोग शुद्ध भक्त नहीं होते या संसार है माया जाने पर से, उनके आखिरी समय में मल मूत्र का त्याग हो जाता है, प्राय ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया, लिखा है कि प्रभुपाद जी का कोई मल मूत्र त्याग नहीं हुआ था। उनके जो डायपर उनको आखिरी देने में तो बिस्तरे पर ही था, उसमें थोड़े से मूत्र थोड़ा सा उसमें था, कि उससे सुगंध आ रही थी। ये उन्होंने शब्द लिखे हैं, सुगंधी आ रही थी और नाक पे लगा कर हटाने को मन नहीं कर रहा, इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। एक शुद्ध भक्त के लक्षण। और प्रभुपाद जी अष्ट सात्विक के भाव के साथ भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने देह का त्याग किया था, गोलोक धाम को गए थे। तो ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के। इनके चरणों को अगर हम पकड़ के रखेंगे, इनकी कृपा
अगर हमें मिल जाती है तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। इसलिए मैं सबको यही कहता हूं कि इनके चरणों को पकड़ के रखो, बस इनका सिमरन करो। देखो, भगवान से भी दयालु उनके भक्त होते हैं। प्रभुपाद जी जैसे भक्त अगर किसी पर दया कर दें, अगर भगवान दया नहीं करना चाहते हो तो उनको भी करनी पड़ती है। अभी जैसे शबरी पर मतंग ऋषि ने दया की थी और ये कहा था राम जी तेरे पास आएंगे तो भगवान, फिर शबरी ने पूछा था प्रभु मैं जात की नीच अछूतों की कन्या, आप मेरे कुटिया में कैसे पूछते पूछते आ गए। तब भगवान ने कहा था शबरी माता, मेरे भक्त जो कह देते हैं वो वचन मैं पूरे करता हूं। मेरे भक्त मतंग ऋषि ने ये कहा था, बाकी जो छुआछूत करने वाले थे उनके पास नहीं है भगवान राम। मतंग ऋषि के आश्रम, मतंग ऋषि तो धाम को चले गए थे। तब ये शब्द कहे थे भगवान ने कि मैं अपने भक्तों के वचनों को रखता हूं, मेरे भक्त जो कह देते हैं वो मैं पूरा करता हूं। इसलिए भक्त सर्वोपरि हैं। भक्त भगवान के जो हैं उनको भगवान बड़ा प्यार करते हैं। अभी एक मुझे प्रसंग याद आ गया इसी संदर्भ में। प्रसंग इस प्रकार है, एक और राम भगवान का जन्म उत्सव रामनवमी मनाई जा रही थी। सब ऋषि मुनि देवता राजा सब आ रहे थे भगवान को मुबारकबाद देने के लिए। एक राजा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, किसी को याद आए तो बता दे। है महाराजा महेंद्र। राजा महेंद्र भी आए, उन्होंने राम को प्रणाम किया, उनको बधाई दी उनके जन्म उत्सव पर। फिर ऋषि समाज बैठा हुआ था, उनको प्रणाम करने लगे। नारद जी को प्रणाम करते करते नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने कहा देखो ये विश्वामित्र आगे बैठा है, इसको प्रणाम नहीं करना। कहती ब्राह्मण तो है नहीं, ये तपस्या से बन गया है। तो उन्होंने ऐसे किया, महाराजा महेंद्र ने, उससे पहले ऋषि बैठे थे उनको प्रणाम किया। महेंद्र जी अपना विश्वामित्र को छोड़कर, उसके बाद विश्वामित्र क्रोधित हो गए, खड़े हो गए, राम। हाँ ऋषिवर क्या बात हुई, ये देखो इसने मेरा अपमान किया है, मेरे को प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया विश्वामित्र। तो तब भगवान कहते आज मेरा ये अतिथि है, मैं कल इसको दंड दूंगा। विश्वामित्र शांत नहीं हो रहे। अच्छा, मैं अपने प्रिय हनुमान की सुगंध उठा के आपको वचन देता हूं कि कल मैं इसको प्राण दंड दूंगा। अभी विश्वामित्र जी शांत हो गए। उधर से महाराजा महेंद्र परेशान हो गए, कल भगवान मार देंगे मेरे को, राम जी मार देंगे। आकर फिर वो आए अपना नारद जी के पास। महाराज, नारद जी जो करते हैं किसी का अनिष्ट नहीं करते, वो भी कुछ शिक्षाएं स्थापित करते हैं। कि महाराज अभी क्या करवा दिया आपने। कहते कोई चिंता मत करो, तुम फलानी जगह जाओ, वहाँ हनुमान जी बैठ के राम भजन कर रहे हैं। ट्रेनिंग दे दी उनको सारी। आए, हनुमान जी भजन कर रहे हैं, त्राही माम त्राही माम। क्या बात है बताओ। महाराज मेरी रक्षा करो, बात तो बताओ। ट्रेनिंग दी थी नारद जी ने, नहीं बताया। अच्छा, मैं राम जी के सुगंध उठा करके तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बात बताओ। कहते महाराज राम जी ने आपकी सुगंध उठा के ये वचन किया मुझे मारने का, तो पहले क्यों नहीं बताया। कहते पहले बता देता तो मैं थोड़ा बच सकता था। अच्छा, मैं खा चुका हूं अपने भगवान। आगे महेंद्र जी बैठ गए हनुमान जी के पीछे। दूसरे दिन वचन की दिया था भगवान ने। शब्द आते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघु
प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण, इसके साथ हमारे कुल की भी एक रीत है। हमारे कुल की रीत ये चली आई, हमारे कुल की वचन जाए पर प्राण न जाई। वचन, रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए। राम भगवान ने धनुष मान लिया, कहा महेंद्र को ढूंढने के निकल पर पता लगा हनुमान जी की शरण ली है। राम कहते हैं हनुमान, हाँ प्रभु इसको छोड़ दो। कहते प्रभु मैं आपकी सुगंध उठाकर इनकी प्राण रक्षा का वचन दे चुका हूं, तो मैंने तेरी सुगंध उठाकर इसको मारने का वचन किया है। कहते अब अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। अभी देखो राम जी ने बाण चलाना शुरू कर दिए सारा। कहते देवता यक्ष किन्नर गंधर्व इकट्ठे हो गए थे। राम हनुमान युद्ध में किसकी विजय होगी। राम जी बाणों की वर्षा कर रहे हैं और बाण सब हनुमान जी की गदा में घुस रहे हैं। कुछ असर नहीं, महेंद्र जी को कुछ नहीं हो रहा। विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए, बड़ी एक ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी। राम जी अपना वचन निभा रहे हैं, हनुमान जी अपना वचन। तब विश्वामित्र जी, तब नारद जी ने कहा महेंद्र तुम जाओ विश्वामित्र जी के चरणों में गिरो, जाकर क्षमा मांग लो कि महाराज मेरे से भूल हो गई, मैंने आपके चरण स्पर्श नहीं किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनि जाओ क्षमा किया। राम इसने क्षमा मांग ली अपनी गलती की, अब इसे क्षमा कर दो। अभी देखो सबसे बड़े हैं भगवान। कौन है? भगवान। सबसे बड़े हैं भगवान, और भगवान से बड़ा है, सुनाया ना केवल आपको, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। और नाम से बड़ा है, रुक गए यहीं पर है, नाम लेने वाले भक्त। हनुमान जी नाम ले रहे हैं तो भगवान की बाणों का भी कोई असर नहीं हो रहा, रक्षा हो रही है महेंद्र जी की। तो नारद जी ने ये घटना घटाकर ये सिद्ध किया कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए सभी नाम का आश्रय लो। ये जो शरीर के स्तर पर आ जाते हैं औरतें बेशर्म, ऐसे कपड़े पहनती हैं, ये बड़ी गंदगी है, अंदर गंद भरा पड़ा है। क्या बताया कि स्त्री को कल देखा, मैं तो बड़ी गलानी हुई है, मैंने कुछ शर्म नहीं है, हैं? मृत्यु निकट आ रही है, कैसे वस्त्र पहने हैं। हम शरीर के स्तर पर, शरीर की कब तक करोगे इसकी सजावट। कईयों को मरते देखा, कई मर गए परिवार में, क्या तेरे को नहीं मरना? नहीं, मैं अमर हूं। दुर्गति से मरना पड़ेगा जो शरीर के स्तर पर हैं, जो शरीर की सजावट में लगे हैं। कल हम चर्चा करने लगे तो देखो कैसे वस्त्र पहन रखे हैं उसने। तो हम इस शरीर की सजावट में ना लगें, आत्मा की सजावट करें। आत्मा की सजावट होगी नाम सिमरन से। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अभी देखो नारद जी ने सिद्ध कर दिया नाम का प्रताप। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। कोई कहे तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। लेकिन होता क्या है, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी माता। दुनिया मरते दम तक हम दुनिया के झंझटों में फंसे रहते हैं। ये झंझट सब हमारे खड़े किए हुए हैं, हमारे कर्मों ने खड़े किए हुए हैं, किसी ने नहीं। हम दोष तो दूसरों को देते हैं ना, किसी का दोष हमारे कर्मों का है। अभी मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर आप अपने मन को देखोगे तो अधोपतन को प्राप्त होगे।
हम अगर अपने मन को देखेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, अधोपतन को प्राप्त होंगे। भक्तों को देखोगे, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज को देखो, अति जब हो गई, बड़ा मारने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज का दोष ये था, वो भक्त थे भगवान के। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। क्या हुआ, बड़ा प्रयास किया मारने का, नहीं कोई मार। आखिर राक्षस मंदबुद्धि हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित है कि मेरे पुत्र को कोई मार नहीं पा रहा, और पुत्र का कसूर क्या है, वो भक्त है भगवान का। वो राक्षस को नहीं मानता, भगवान को मानता है। आखिर उसने बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी गदा बड़ी, कहां तुम्हारा भगवान। 5 वर्ष के प्रहलाद महाराज निडर हैं, पिताजी आप में वो ही बोल रहा है, अब मैं देखता हूं तेरा भगवान कैसे बचाता है। इस खंबे में भी तेरा भगवान है, पिताजी इसमें भी है। तो भगवान ने ये सिद्ध कर दिया, वो चेतन में तो है, वो जड़ में भी है। ये हम चेतन है, शरीर में आत्मा है। खंबा तो जड़ है, ये शरीर चेतन है, इसमें आत्मा है। तो भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए। तो भगवान पहले तो बड़े क्रोधित थे, नृसिंह भगवान। बोलो नृसिंह देव भगवान की। भगवान बड़े क्रोधित थे, बड़ा क्रोध है उनको, उनके भक्त को कष्ट दिया गया। ब्रह्मा जी डर गए, शिव डर गए, इंद्र चंद्र गणपति सारे देवी देवता डर गए, भाई अभी महाप्रलय हो जाएगी। भगवान अपना चरण जिधर रखते हैं धरती ऐसे हो जाती, धरती डोलने लग पड़ी। ब्रह्मा जी जिनके कारण ये सब उपद्रव हुआ, उन्होंने ही वर दिया था हिरण्यकशिपु को, ऐसा वर दे दिया। राक्षस देखो कैसे होते हैं। हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या जब की तो बड़ा उपद्रव होने लगा। फिर पता लगा उनको, भाई ऐसे राक्षस तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। क्या चाहता है तुम? मुझे अमर कर दो। राक्षस अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई मेरी बड़ी लंबी आयु है पर मैं भी अमर नहीं हूं, मुझे मरना है, तो तेरे को मैं कैसे अमर कर सकता हूं? अच्छा नहीं कर सकते, तो ऐसा है, मुझे ये वर दो, मैं ना दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से। ऐसा बार मांग लिया कि कोई मरेगा ही नहीं। उसी के बलबूते पर बड़ा पाप करने लगा। आखिर फिर भगवान को उसे मारने के लिए दिव्य रूप धारण करना पड़ा। नृसिंह रूप भगवान ने धारण किया, ना मनुष्य ना पशु, ना अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से, न घर के भीतर न बाहर, देहली के पर रखकर मारा, न धरती न आकाश, अपनी गोद में रख के जो जो वर दिए थे ब्रह्मा जी ने सब पूरे किए। आखिर में फिर उसको मारा। अरे भगवान बड़े क्रुद्ध हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद इधर अपने भगवान के पास जाओ। सब डर रहे हैं उनके सामने आने से। नृसिंह भाई ऐसा विकराल रूप है उनका, कोई सामने नहीं आ रहा। तो तब प्रहलाद जी को जब बुलाया ब्रह्मा जी ने, प्रहलाद जी के जाओ अपने भगवान के पास जाओ। सब डर रहे हैं। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक चले गए अपने भगवान के पास। जब भगवान ने अपने भक्त को देखा शांत हो गए, भक्त को देखे शांत हो गए। परम पिता गोद में बैठाया, सर पे हाथ फेरा। प्रहलाद तूने बड़ा कष्ट सहन किया, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। हम थोड़ा सा कष्ट आए तो हम भगवान को भूल जाते हैं, वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे नृसिंहदेव आपकी भक्ति ये कोई मैं कोई बनिया थोड़ा हूं कि पैसा दो तो सौदा मिलता है। भक्ति व्यापार नहीं है प्रभु, नहीं, हम बड़े प्रसन्न, घर वर मांगो।
जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है बड़ा बुद्धिमान है। प्रहलाद जी जैसे बुद्धिमान कौन होगा। सोचने लगे नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं करना भगवान को किसी भी हालत में। अच्छा प्रभु, अगर आपने देना है नृसिंहदेव, मेरे पिता को क्षमा कर दो। कैसा पिता जो अपने पुत्र को मार रहा है, पुत्र कहते हैं क्षमा कर दो। वहां प्रश्न उठा, तेरा पिता तो तुम्हें इतने कष्ट दे रहा था। प्रहलाद जी ने कहा, कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे ही कर्म थे। ये है समझ, भक्तों से समझ आती है। हम भक्तिहीन होने के कारण नहीं समझ सकते कुछ भी। और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता, तब भगवान ने कहा, ये प्रहलाद, हमने तेरे पिता को सदगति दे दी है। जिसका तेरे जैसा पुत्र है उसका तो मंगल ही मंगल है। तो हमें भक्तों को देखना है। हम कहते हैं ना, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है हमारे, हाँ वो निमित्त जरूर बन रहा है दूसरा व्यक्ति। अभी जैसे भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया युद्ध करने के लिए। जब विराट रूप दिखाया भगवान ने अपना, तो क्या देखा, जितने भी योद्धा युद्ध भूमि में हैं, सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, विकराल मुखों की ओर जा रहे हैं। और मर गए हैं, सब मार दिए भगवान ने। अर्जुन सोचने लगे, मैं सोचूंगा इनको मारूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, ये तो भगवान ने सब मार दिए हैं। समझ जब आई हुई थी तो तब भगवान ने कहा, नमित्त मातर भव सब साचिन। सब साचिन कहते हैं जो बाएं हाथ से भी तीर चलाते, दाएं से तो सब चलाते हैं, बाएं से भी चला, दोनों हाथों से तीर चला सकते थे अर्जुन। बहुत बड़े धनुर्धारी थे। तो तब जो है अर्जुन को समझ आई, मैं तो कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने तो मार दिए सारे। भगवान का निमित्त बन, और निमित्त भगवान अपने भक्तों करते वो ही हैं, सब कुछ करणकार वो हैं। अच्छे काम में निमित्त भगवान अपने भक्तों को बनाते हैं, उनको उनका ही सब कुछ है, कृष्ण का सब कुछ, लेकिन वो श्रेय अपने भक्तों को देते हैं। युद्ध भूमि का, महाभारत का युद्ध का श्रेय अर्जुन को दिया, जब युद्ध उन्होंने स्वयं किया। ये बार्बरिक ने कहा था, सारे युद्ध महाभारत का युद्ध देखने के बाद बताया था कि युद्ध वास्तव में मेरे पितामह जब लड़ रहे थे भीष्म पितामह से, उनके पितामह थे अर्जुन, बार्बरिक के पितामह अर्जुन थे, और अर्जुन के पितामह थे भीष्म। ये लड़ रहे थे तो कहते, जब मेरे पितामह अर्जुन बार्बरिक कह रहे बाण छोड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था, तो चक्र के प्रभाव से दूसरा शत्रु मरता था। तो भगवान जो हैं भक्तों का निमित्त बनाते हैं। हम सब भक्त बने और भगवान की सेवा में निमित्त बने। ऐसे शब्द कहे हैं, कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म नाम संकीर्तन, ये हरे कृष्ण 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 हरे राम। कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तना। जब तक कृष्ण शक्ति ना दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद शुद्ध भक्त भगवान के कृष्ण से शक्ति लेके आए थे, कृष्ण के नाम का प्रचार सारी दुनिया में कर दिया। इसलिए इन बातों को समझो और भक्त बनने का प्रयास करो ताकि जीवन सफल हो जाए। भक्त नहीं बने तो भाई जीवन विफल है। वर्ण धर्म मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है
उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक, भीष्म पितामह 5 पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। और इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। भगवान ने ये भीष्म पितामह जी को कहा था, शुद्ध भक्ति का वरदान भगवान को मिलता है, भगवान का हमें मिलता है ये भीष्म पंचक जो है इनका पालन करने से। एक भक्त दीक्षित है हमसे, वो इधर आया हमारे साथ, तो भीष्म पंचक उसने 5 दिन अन्न जल कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया 5 दिन, 5 दिन तक ना खाया ना पिया, भीष्म पंचक उसने रखे। चेहरा उनका ऐसा होगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे भी था, वो गुजरात में रहता है, वो उसने बड़े 5 दिन का निराजल भीष्म पंचक रखे उसने। वो तो जीवन सफल कर गया अपना। तो भीष्म पंचक के बारे में बता दिया। और यहाँ पर काशीश्वर पंडित का 27 कृष्ण रस यात्रा और तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। और निम्बार्काचार्य का प्राकट्य और भीष्म पंचक आज आखिरी दिन है। निम्बार्काचार्य जो हैं आज के दिन प्रकट हुए थे। ये भी निम्बार्काचार्य भी बड़े महान हुए। तो निम्बार्काचार्य का जीवन तुम जरा जोर से पढ़ लो और माइक ले लो। श्री निम्बार्काचार्य यथार्य जीवन तीर्थों की अनुपलब्धा में अधिकारी जन इस बात पर सहमत होते हैं कि श्री निम्बार्काचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से लगभग 300 वर्ष पूर्व कृष्ण महामृत का प्रचार किया। नवदीप धाम महात्म्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि निम्बार्का ने पूर्वत बिल पक्ष रुद्रदीप नवदीप में शिव जी की उपासना की थी। शिव जी ने निम्बार्क के समक्ष प्रकट होकर उन्हें आज्ञा दी कि वे समीप स्थित ध्यानस्थ चतुष्कुमारों से दीक्षा ग्रहण करें। निम्बार्क ने राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त किया तथा नवदीप में ही वास करते रहे। सनत कुमार संहिता में प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने प्रगाढ़ प्रेम सहित राधा कृष्ण की आराधना की। अचिरेण निम्बार्क के समक्ष राधा व कृष्ण प्रकट हुए। तदुपरांत जुगल किशोर ने उनके समक्ष श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अपना मिलित रूप प्रदर्शित किया। गौरांग महाप्रभु ने कहा, निम्बार्क, भविष्य में जब मैं अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करूंगा, मैं स्वयं अचिंत भेदाभेद तत्व के पूर्ण दिव्य दर्शन का प्रचार करूंगा। मैं मध्व रामानुज तथा विष्णु स्वामी के दर्शनों का सार ग्रहण करूंगा। निम्बार्क, तुमसे मैं 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत लूंगा। पहला, श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करने की अनिवार्यता। दूसरा, कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों के प्रेम का महान सम्मान। निम्बार्क को उपदेश देने के उपरांत गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। स्नेह सलिल विसर्जित करते हुए निम्बार्क ने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ करने हेतु नवदीप त्याग दिया। चैतन्य लीला में निम्बार्क केशव कश्मीरी
के रूप में प्रकट हुए और साक्षात निमाई पंडित से भगवत प्रेम प्राप्त किया। गौड़ीय सिद्धांतों एवं निम्बार्क सिद्धांतों में उल्लेखनीय समानताएं हैं। निम्बार्क के अनुयायी भी शरणागति की 6 विधियों को स्वीकार करते हैं, भक्ति के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं तथा 10 मूल गौड़ीय दर्शन के 10 मूलभूत सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वे भी वृंदावन में राधा व कृष्ण की उपासना करते हैं। वे सर्वोत्कृष्ट भक्त के रूप में श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं तथा वे कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं। भजन कीर्तन तथा एवं जप माला पर जप करते हुए निम्बार्की महामंत्र ने अपने विशिष्ट पाठ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का उच्चारण करते हैं। वृंदावन में गोवर्धन से लगभग 1 मील दूर नीम गांव नामक एक ग्राम है जो निम्बार्काचार्य के नाम पर आधारित है, जहाँ वे बाल्यकाल से रहते थे तथा परिवर्ती काल में उन्होंने वहाँ पर भजन संपन्न किया। वृंदावन में राधा कृष्ण की अधिकांश लीला स्थलियों का अनुरक्षण आजकल निम्बार्क संप्रदाय द्वारा किया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में असंख्य भक्त निम्बार्क भक्ति मार्ग का पालन करते हैं। वृंदावन में लोई बाजार से कुछ दूरी पर रेतिया बाजार में स्थित श्रीजी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र स्थल है। बोलो निम्बार्काचार्य जी महाराज की जय। तो ये महान आचार्य, इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार में इनका बड़ा योगदान था। देखो, सनातन धर्म ही असली धर्म है और ये भगवान के द्वारा दिया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म भगवान ने दिया है और इसके अनुसार हमें चलना चाहिए और दूसरों को चलाना चाहिए। चलना भी आवश्यक है और चलाना भी आवश्यक है। अगर हम धर्म का पालन खुद करते हैं, दूसरों को नहीं करवाते, तो वो भी अच्छा नहीं है। भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान को प्रिय प्रचारक है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, जो गीता का प्रचार करता है और उसे मेरी भक्ति मिलती है। भक्ति नहीं मिलती सबको, जो प्रचारक को मिलती है भक्ति, उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है, ये उन्होंने कहा। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरुभुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें भगवान का प्रिय बनने के लिए प्रचारक बनना चाहिए। आचरण करो, प्रचार करो, भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो दूसरों को। ऐसे क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी और दुनिया बचेगी। अब जैसे भक्ति खत्म हो रही है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, पुरुष स्त्रियाँ पतित हो रहे हैं, कई लोग परिवार में किसी को मरते हुए देखते हैं, उन्हें अपने मरने की चिंता नहीं होती। ये मर गया तो क्या हो गया, मैं तो अमर हूँ। ये सब दोष आ गए हैं बहुत सारे। जो भक्ति से हमें समझ ठीक होगी हमारी और हम इन दोषों से मुक्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। पहले ये आज बोलना नहीं तुमने। तो आज 30वां अध्याय है ये कार्तिक मास की कथा का। श्री कृष्ण का सत्यभामा से पाप पुण्य के कार्य फल का वर्णन। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा पृथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदर पूर्वक विदा किया। इससे माघ, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्यारे हैं।
वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्र तिथि में द्वारिका मुझको बहुत प्यारी है। धर्म क्षेत्रों में तीर्थों में द्वारका भगवान को बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है जितना यज्ञ आदिकों के करने से नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को पापों से भय नहीं रहता। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ से अंगूठा यहाँ, मेरे अनुग्रह से, हाँ जोर से बोलो, वो दे दो उसको माइक। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो ये आश्चर्य है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है। जो पति से वैर करने वाली स्त्री कला भी कार्तिक के स्नान के पुण्य प्रभाव से तर गई। हे नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिल जाता है या बिना दिए ही मिल जाता है, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वो वैसे ही पाप पुण्य का फल भोगता है। और संसर्ग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने, सुनने, देखने और दूर की बात पर ध्यान देने से मनुष्य 100वें पाप पुण्य के भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों का ग्रहण कर अपना पुण्य देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए तो वो धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले मनुष्यों की पत्तल को जो लांघता है वो उसके पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरे को छू ले अथवा बात करे तो वो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है तो उसका कर्म फल धन देने वाले को ही मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वो धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य को सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वो भी उसके छठे अंश को प्राप्त होता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है, उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री
पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पुरुष दूसरे के हाथ से दान करता है तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के छठे अंश को पाता है। यदि बदले में वो उससे सेवा ले लेता है तो कुछ नहीं पाता, और सेवा न करवाए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इसी प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं करता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला, और उसे भी सुनो। 31वां अध्याय। वो आज थोड़ा कल, आज कितनी तारीख है? हैं? वो कल पढ़ देंगे। आज खत्म है ना कार्तिक मास, एक ही है ना? कितने अध्याय हैं? 2 हैं, 1 अध्याय तो और भी है। 35 दिन का मनाते हैं कार्तिक, उसमें घोड़े मठ में। अच्छा, तो हम भी मनाएंगे पर 35 का ही नहीं। वो ये 31वीं की कल पढ़ेंगे कथा। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत आज 26 तारीख है। ये है आज 27 है। आज 27 तारीख। ये ललित कुमार को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। पत्र में ये बात लिखी थी। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमारे सभी कार्यों को दिशा प्रदान करने वाला सिद्धांत यह है कि हमारे कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल होने चाहिए। तो देखो, हमारे सभी कार्यों को दिशा प्रदान करने वाला सिद्धांत यह है क्या, कि हमारे कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल होने चाहिए। असल में जैसे प्रभुपाद कृपा से हम कहते हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। नाम ये शरीर ना नाम यहाँ के हैं, पर कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते। जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा, नहीं करेंगे तो जीवन विफल है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरि बोल। क्षमा माता जम्मू से। हरे कृष्णा। श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। मेरे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गौर राधा कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है, आपका यश तीनों लोकों में फैले, आपकी दीर्घायु हो, आपका स्वस्थ हमेशा अच्छा रहे, आपके 48वें संन्यास महामहोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। महाराज जी, आज मेरे शरीर के पुत्र का जन्मदिन है मानविक। आप इसको और हमारे पूरे परिवार को भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी का कोई नाम नहीं है, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी शिष्या बन जाऊं। आपकी दासी क्षमा। क्या क्या चाहती क्या है ये अभी? आज बेटे के जन्मदिन पर क्षमा। क्षमा माता, शुभकामनाएं और धन्यवाद तुम्हारा। हरे कृष्णा। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, आपको 48वें संन्यास महामहोत्सव दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई और दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके सुंदर स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, आज बड़ा सौभाग्य है। आज सुबह
स्वप्न में आपके दर्शन हुए। देखा कि आप और कुंती माता जी प्रयागराज आए हुए हैं। मैं आपसे मिलने गया, आपको प्रणाम किया। आप बहुत खुश हुए। मुझे आपने प्रसाद और आशीर्वाद दिया। हम कार्तिक में रश की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आपने स्वप्न में आकर आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूट्यूब पर ही आपके 2 शब्द आशीर्वाद के सुन लेंगे। आपके चरणों का सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। हरे कृष्ण। बस और भी है कोई? विकास सूरीनाम से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आई नीड योर इंस्ट्रक्शंस। शुड आई गो फॉर ब्रह्मचारी और गृहस्था? I asked you when you visited Suriname and you said I should become brahmachari, it's better for me. I cannot live in a temple because I do go seva at home. There is no one to replace me to take care of cows. My humble request to Maharaj ji, what should I do? Please give me brahmachari instruction, Maharaj ji. Hare Krishna. ये दीक्षित है ना? ये नहीं, दीक्षित नहीं। इसकी नहीं हुई दीक्षा। अच्छा, तो क्या चाहता है भी ये? घर में गौ सेवा करनी होती है तो फिर ब्रह्मचारी कैसे होगा? गौ सेवा तो ब्रह्मचर्य अच्छा ही कर सकता है। खूब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सको तो अच्छा है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर कोई गृहस्थी बन जाता है तो उसके भगवत प्राप्ति के चांसेस 50% रिमोट हो जाते हैं। तो अगर विकास तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो ब्रह्मचारी रहो, तपस्या करो, आगे तुम्हारी इच्छा। हरे कृष्ण। सुमन माता हैदराबाद पाकिस्तान से। कौन सी माता? सुमन। इसकी दीक्षा नहीं हुई है, दूसरी है। हाँ। महाराज जी के पावन चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पतित का एक बार अपने मुख से नाम ले दें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भक्ति सेवा में लगी रहूं। सुमन माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। प्रभुपाद जी कृपा करें, तुम्हारे अंदर अच्छी भावना जागृत हो रही है और प्रभुपाद कृपा करके तुम्हें भक्ति का दान दें। हरे कृष्णा। बस। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज गुरु महाराज जी का 48वां संन्यास महामहोत्सव मनाया जाएगा सायंकाल। तो आप सभी अपने मित्रगण और आप अपने को भी लेके सभी समय पे उपस्थित होइएगा और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लीजिएगा। और उसके बाद प्रसादम का आयोजन किया गया है, तो सभी लोग प्रसाद खा के भी जाइएगा। और सेवा जिनको करनी है तो प्रसाद में भोजन प्रसाद का आयोजन किया गया। प्रसाद को केवल लोग ऐसे समझते हैं हाथ पर थोड़ा सा प्रसाद। सायंकाल भोजन प्रसाद का आयोजन किया गया है और जो प्रोग्राम का समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो कृपया आप सभी आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। आज का सुबह का ये जो प्रसाद का आयोजन है ये चंडीगढ़ से अनिल जी की तरफ से है, तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज के भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी की तरफ से, आपकी तरफ से? अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। हरे। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग प्रसाद लीजिए।